से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शनि मंदिर से दिन दहाड़े चोरी की वारदात हो गई। चांदी का छतर और मुकुट चोर चोरी कर फरार हो गए। चोरी की घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मंदिर में चोरी से लोगों में जबरदस्त तरीके से आक्रोश है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है पुलिस। बहरोड पुलिस थाने के पीछे मानपुर मोहल्ले में बने शनि महाराज मंदिर से दिन दहाड़े चोरी का यह मामला है, जहां से चोर चांदी का छतर और मुकुट साथ ले गए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मंदिर के पुजारी धर्मेंद्र कुमार जगदीश प्रसाद जोशी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। मंदिर से चांदी का छतर और चांदी का मुकुट चोरी हुआ है। ऐसे में लोगों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये आपको जो संदिग्ध नजर आ रहा है, ये चोर है। आराम से वहां से चोरी कर फरार होता हुआ भी नजर आ रहा है। इसने चांदी का छतर और चांदी का मुकुट चोरी किया है। लगातार हो रही मंदिर में चोरी की वजह से लोगों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा है। शनि मंदिर जहां पर दिन दहाड़े चोरी कर यह शख्स आराम से घूमता फिरता हुआ बाहर निकलता है। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई है, जिसमें चोर का पूरा चेहरा भी नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। रेस्टोरेंट के बाहर से अतिक्रमण को हटाया गया। पक्की भट्टी को नगर निगम की टीम ने तोड़ डाला। सूरजपुर इलाके में यह एक्शन लिया गया है। पीला पंजे की कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ हुई। उदयपुर से बड़ी खबर है, खासतौर पर रेस्टोरेंट के बाहर जो भट्टी लगाई जाती है उन्हें हटाया गया है। भट्टी हटाने का काम किया गया नगर निगम की टीम की तरफ से, उसको तोड़ दिया गया है। सूरजपुर इलाके में ये कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। रेस्टोरेंट के बाहर जो अतिक्रमण होता है, खासतौर पर जो टेंट लगा दिए जाते हैं, भट्टी बना दी जाती है, उन्हें तोड़ने का काम नगर निगम की टीम ने किया है। इस दौरान तमाम रेस्टोरेंट के लोगों के बीच में और दुकान के मालिकों के बीच में हड़कंप मच गया। और अब बात करते हैं उस आतंक की, जिसने 3 दिन ग्रामीणों की नींद को उड़ाकर रख दिया है। वन विभाग के साथ आंख मिचौली का गेम खेला गया और 3 लोगों को घायल कर दिया गया। यह आतंक है सरिस्का के टाइगर का, जो अब खत्म हो गया है। इस रिपोर्ट में देखिए कि किचन में आराम फरमा रहा टाइगर को कैसे ट्रैंकुलाइज किया गया। खत्म हुआ टाइगर का आतंक, पिंजरे में आया ST-2402। वो ऐसे लगता है अभी देखा है। टाइगर की दहशत का अंत। पिंजरे में बेहोश पड़ा ये वही टाइगर है जिसने पिछले 3 दिन से अलवर और दौसा में आतंक मचा रखा था। कभी इस खेत में तो कभी उस खेत में, कभी किसी के घर में तो कभी किसी की छत पर। दिख रहा था तो सिर्फ टाइगर, टाइगर आगे आगे और वन विभाग की टीम पीछे पीछे। और पीछा करते करते टीम पहुंची अलवर के रेडी में, जहां चिल्की बास रोड स्थित एक मकान की रसोई में टाइगर आराम फरमा रहा था। वन विभाग की टीम ने पहले इलाके की मॉनिटरिंग की। इस दौरान टीम को किचन में टाइगर का कुछ हिस्सा नजर आया। टीम के डॉक्टर दीनदयाल ने एक शॉट में ही टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर दिया। सरिस्का के डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि ट्रैंकुलाइज करने के बाद कुछ सेकंड के लिए टाइगर के बेहोश होने का इंतजार किया और जब कोई हलचल नहीं नजर आई तो 10 लोगों ने मिलकर उसे जाल में कैद कर लिया। टाइगर एग्रेसिव था, ऐसे में जनहानि होने का भी डर था। सुबह हमें ये सूचना मिली कि किसी के खेत में जिसने घर बना रखा है उसी की रसोई में बैठा है और वो हमारी टीम तुरंत पहुंच गई मौके पे और हमारी बाकी टीम भी पहुंच गई। हमारी ट्रैंकुलाइज स्पेशलिस्ट टीम जो यहाँ की थी और जो रणथंभौर से भी हमने बुला रखी थी, वो टीम्स मौके पे पहुंच के विदिन 1 आवर हमने ये ट्रैंकुलाइज के सक्सेसफुल ऑपरेशन को सफल अंजाम दिया है। टाइगर को जब जाल में जकड़ लिया तो उसे 10 लोगों ने उठाकर कार में डाला और फिर सरिस्का ले गए, जहां टाइगर को एनक्लोजर में रखा जाएगा। टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने में सरिस्का और रणथंभौर की 2 टीमों की मुख्य भूमिका रही।
व्यवस्थाएं की जाएंगी? खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी और इसके हेल्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसको वहाँ रखा जाएगा। तो उसके बाद में जैसे ही फर्दर कोई निर्देश आएंगे तो इसको फिर वहाँ छोड़ा जाएगा। कूलर भी लगाया। यहाँ आपको बताते हैं कि टाइगर 2402 पिछले कई महीनों से सरिस्का के बाहर घूम रहा था। अचानक 1 जनवरी को बांदीकुई के गांव में पहुंचने पर जानकारी मिली, जिससे गांव में दहशत फैल गई, जहां टाइगर ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। वन कर्मियों पर भी अटैक किया, जिससे कार का शीशा टूट गया। ड्रोन से निगरानी की गई तो टाइगर के पगमार्क मिले और फिर सरसों के खेत में टाइगर को ढूंढा गया। लेकिन शुक्रवार सुबह टाइगर के अलवर के रैडी में होने की सूचना मिली, जिस पर टाइगर को ट्रैंक्विलाइज किया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। और जयपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्कर्ष कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है। इस इंस्टीट्यूट के कई ठिकानों पर आईटी का छापा लगातार जारी है। फिजिक्स वाला से हुई 240 करोड़ की डील से जुड़ा ये पूरा मामला है। फरवरी 2023 में फिजिक्स वाला से उत्कर्ष की डील हुई थी। उत्कर्ष ने 51% स्टेक बेच दिए थे। फिजिक्स वाला को डील के दौरान इनकम टैक्स इवेजन की आशंकाएं हैं। फिलहाल जोधपुर, जयपुर, प्रयागराज और इंदौर में लगातार रेड चल रही है। इन्वेस्टिगेशन विंग लगातार डील से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद मुफीद माना जाने वाले उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर आईटी की रेड दूसरे दिन भी जारी रही है। जोधपुर में 16 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। ये खास रिपोर्ट देखिए। दूसरे दिन भी रेड जारी, बड़ी मात्रा में नकदी और सोना मिलने की जानकारी। ये वो सीढ़ियां हैं जिनसे छात्र उस कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाते हैं, जिसे सफलता का पर्याय माना जाता है। लेकिन आज दरवाजे पर पुलिस खड़ी है और बिल्डिंग में आईटी की रेड जारी है। देश भर में उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के 17 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड दूसरे दिन भी जारी रही। अकेले जोधपुर में 16 ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारी गुरुवार सुबह से छानबीन कर रहे हैं। जयपुर, उज्जैन समेत बाकी जगहों पर भी ऐसी ही कार्रवाई की खबर है। अगर बात करें तो जोधपुर में कुल 16 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जयपुर और अन्य जिलों में भी कार्रवाई, और अन्य राज्य में अगर बात करें तो प्रयागराज और इंदौर में भी लगातार जो है आईटी विभाग की कार्रवाई की लगातार सूचना आ रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अगले 2 से 3 दिन तक जारी रह सकती है। अब रेड की वजह समझ लीजिए। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों उत्कर्ष कोचिंग संस्थान ने अपने कुछ शेयर दूसरी कंपनी को बेचे थे। बताया जा रहा है कि ये डील 1000 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन कागजों पर इसे कम दर्शाया गया था। ये कार्रवाई करने का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है, उसके पीछे की उत्कर्ष का एक शिकायत जो है आयकर विभाग में किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि उत्कर्ष ने फिजिक्स वाला के साथ एक डील किया था, जिसमें 51% शेयर जो है उत्कर्ष ने अपने बेचे थे, और उसकी जो है 1000 करोड़ से भी ऊपर की ये डील बताई जा रही है। उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता बरतने की बात सामने आ रही है। गड़बड़ी की आशंका के चलते उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर के घर और बैंक अकाउंट की भी तलाशी ली गई है। वहां से भारी मात्रा में नकदी और सोना मिलने की जानकारी आई है। हालांकि उस संपत्ति की कुल कीमत रेड पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगी। इसके अलावा उत्कर्ष कोचिंग संस्था में बच्चों से ली जाने वाली नगद फीस में भी गड़बड़ी की आशंका है। उत्कर्ष के जो विद्यार्थियों के अलावा फिजिकल जो कोचिंग की जाती है, उसके अलावा ऑनलाइन कोचिंग में लाखों विद्यार्थी जो है उत्कर्ष के साथ जुड़े हुए हैं, और एक बड़ी फीस यहाँ पर जो है उत्कर्ष को प्रति महीने जो है प्राप्त होती है, और उसका आय व्यय का लेखा भी यहाँ पर जांचा जा रहा है। गड़बड़ी को देखते हुए कई एसोसिएट्स के कंप्यूटर और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा उत्कर्ष के डायरेक्टर ने जिन जमीनों में निवेश किया है, उसकी भी जांच की जा रही है। 20 साल पहले निर्मल गहलोत ने एक कमरे से जो है एक छोटे से कोचिंग की शुरुआत की थी, और जो आज जाकर एक नाम उत्कर्ष जो है पूरे देश भर में वास्तव में उत्कर्ष स्तर पर पहुंचा है, और जिसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत थी। लेकिन अब यदि अनियमितता बरती गई है तो किस तरह की अनियमितता बरती गई है, कितने रुपए की जो है अनियमितता बरती गई है, ये कुछ समय बाद जब इनकम टैक्स की कार्रवाई खत्म हो जाएगी उसके बाद सामने आएगा। लेकिन फिलहाल कार्रवाई जारी है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। जयपुर में सिख समाज के नगर कीर्तन में एक थार गाड़ी घुस गई। हादसे में एक महिला और एक बच्ची समेत 4 लोग घायल हुए, जिसके बाद मौके पर हंगामा भी होने लगा। गुस्साई भीड़ ने थार पर हमला कर तोड़फोड़ कर डाली। हादसा बवाल में बदल गया। रिपोर्ट देखिए। सिख समाज के नगर कीर्तन में घुसी थार। पुलिसकर्मी का नाबालिग बेटा चला रहा था कार। पुलिसकर्मी सहित 4 घायल, जमकर बवाल।
जीप में की जमकर तोड़फोड़, रास्ता जाम। थार जीप पे तोड़फोड़ की ये तस्वीरें जयपुर के राजा पार्क चौराहे की है। गुस्साई भीड़ पुलिस कर्मियों के सामने ही थार में तोड़फोड़ कर रही है। एक के बाद एक लाठी डंडे बरसाए गए। ये बवाल बढ़ गया था सड़क हादसे के बाद। जयपुर के आदर्श नगर थाना इलाके के राजा पार्क इलाके में सिख समाज का नगर कीर्तन चल रहा था। तभी तेज रफ्तार थार जीप बेकाबू होकर भीड़ में जा घुसती है। हादसे में एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवाया गया। लेकिन उसके बाद गुस्साई भीड़ ने हंगामा करना शुरू कर दिया। थार जीप में बैठे 3 लड़के मौके से फरार हो गए, लेकिन चौथा नाबालिग लड़का पकड़ा गया, जिसकी लोगों ने जमकर धुनाई की और हंगामा बढ़ा तो लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। हमारे साथ मौजूद स्थानीय निवासी प्रत्यक्षदर्शी, कल क्या हुआ था यहाँ पर? सर, कल गुरु गोविंद सिंह महाराज का नगर कीर्तन था, शोभा यात्रा, और तकरीबन टाइम था शाम के 7:45 से 8 बजे के बीच। एक थार गाड़ी रेड रंग की 4x4, जिसको कुछ नाबालिग बच्चे चला रहे थे। वो गाड़ी ये मेन राया पार्क का जो आप देख रहे हो पीछे का एरिया, मेन राया पार्क का एरिया, यहाँ से आ रही थी। मेन राया पार्क कहलाता है यहाँ का, वहाँ से आई थी। और उसी दौरान जो है यहाँ पे नगर कीर्तन नगर कीर्तन आ रहा था जवाहरनगर पुलिया से, और ये माता जी के मंदिर से आगे से होता हुआ डाइवर्ट होना था राया पार्क की तरफ। तो पहले तो उस गाड़ी वाले ने वहीं पे पीछे की तरफ 3-4 लोगों को हिट किया, उनके चोटें भी आई, जख्मी भी हुए। SHO आदर्श नगर ने उसको रोकने की कोशिश भी की, साथ में जाब्ता भी था, उन्होंने प्रयास किया रोकने का, लेकिन गाड़ी वाला रुका नहीं। वो गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। उसके बाद में गाड़ी वहाँ से चलती हुई, ये जो मेन स्पॉट आप देख रहे हैं, इस जगह का जो मेन स्पॉट ये है, माता जी के मंदिर के बैक साइड का एरिया जो है, यहाँ पे उस गाड़ी वाले को पकड़ लिया गया, जो स्थानीय यहाँ के निवासी थे, जो गुरुद्वारे के सेवादार थे, जो संगत चल रही थी साथ में। उसके बाद में उसको पकड़ के उस बच्चे को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पकड़ा गया नाबालिग लड़का पुलिसकर्मी का बेटा निकला, जो नाबालिग होने के बाद भी थार चला रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। गाड़ी पर विधायक का स्टिकर भी लगा था। जानकारी है कि इस थार जीप के पहले भी ओवर स्पीडिंग के 6 चालान काटे जा चुके हैं। लोगों ने बताया कि जीप इतनी तेज रफ्तार में थी कि जोरदार टक्कर मारने के बाद भी वो रुकी नहीं। पुलिसकर्मियों ने रुकने का इशारा भी किया, लेकिन नाबालिग ड्राइवर ने कार को दौड़ा दिया। 4 लोगों को अपनी जद में लेने के बाद जब लोगों ने का गुस्सा जब इस गाड़ी पर टूटा तो उसकी हालत क्या हो गई आप देख सकते हैं। तोड़फोड़ भी इस गाड़ी में कर दी गई। शीशे बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में गुस्सा जो था वो व्याप्त हुआ, और उसके बाद इस गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की लोग इस पर चढ़ गए। आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी पर ML का स्टिकर भी लगा हुआ था। फिलहाल जो गाड़ियों के नंबर हैं वो ये भी हटे हुए हैं। इस गाड़ी में अंदर भी काफ़ी डैमेज इस गाड़ी में नज़र आ रहा है। और वहीं आदर्श नगर थाना प्रभारी धर्म सिंह की ओर से एक मुकदमा कार के चालक के खिलाफ, मालिक के खिलाफ भी दर्ज करवाया गया है, जिसमें पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सेठी कॉलोनी गुरुद्वारे से गुरु गोविंद सिंह पार्क नगर कीर्तन निकाला जा रहा था। सिख समाज के लगभग 300 लोग इस नगर कीर्तन में शामिल थे, और हादसे के बाद सिख समाज के लोगों ने पंचवटी पर जाम लगा दिया। आदर्श नगर थाने का घेराव किया गया। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया, पूछताछ की जा रही है। जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग ये है कि कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर दिया गया है। राजकीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में किए गए रूपांतरण की समीक्षा के लिए ये कमेटी गठित की गई है। उप मुख्यमंत्री PC बैरवा को सब कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, संयोजक बनाया गया है। इसके साथ साथ मंत्री गजेंद्र सिंह और मंत्री मदन दिलावर, साथ ही मंत्री सुमित गुदारा को भी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। राजकीय विद्यालयों के अंग्रेजी माध्यम रूपांतरण की इसमें समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन कर दिया गया है। तो जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, राजकीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में किए गए रूपांतरण की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कैबिनेट सब कमेटी का गठन, जिसमें उप मुख्यमंत्री PC बैरवा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सब कमेटी का अध्यक्ष और संयोजक बनाया गया है। इसके साथ साथ कमेटी के सदस्य हैं मंत्री गजेंद्र सिंह, मंत्री मदन दिलावर और मंत्री सुमित गुदारा।
पिछले दिनों एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते भले ही बारिश पर ब्रेक लग गया हो, लेकिन सर्दी का सितम अब भी जारी है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी, कोहरे के साथ गलन पड़ रही भारी, नश्तर सी चुभ रही सर्द हवाएं, जानलेवा ठंड से ईश्वर बचाए। तस्वीरों को अल्फाजों की जरूरत नहीं होती। प्रदेश में सर्दी के सितम से रूबरू कराती ऐसी ही 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दौसा, जहां सूर्योदय के दर्शन दुर्लभ हो, ठिठुरन के मारे परिंदे भी उड़ान भरने का साहस नहीं जुटा पा रहे हो, वहां बड़ी सहजता से गलन का अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरें दौसा की है। शुक्रवार सुबह कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम देखी गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो तस्वीरें हैं ये निश्चित रूप से वाहन चालकों को काफी परेशानी कर रही है। दौसा में आज सुबह भी नेशनल हाईवे 21 पर एक सड़क हादसा हुआ था। ऐसे में इस कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी हुई है। अजमेर भीलवाड़ा हाईवे पर स्थित कोठारी नदी की पुलिया पर घने कोहरे के चलते एक के बाद एक वाहन टकरा गए। वाहनों की संख्या 1 दर्जन के करीब बताई जा रही। इनमें एक यात्री बस भी शामिल है। सुबह घने कोहरे के कारण मांडल के निकट अजमेर भीलवाड़ा हाईवे पे भीषण हादसा हुआ है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लगातार लंबी कतारें वाहनों की लगी हुई है और ये जो ट्रक है ये भिड़ा है और ये वो सिलेंडर है जिसमें लीकेज हो चुका है। ये गैस सिलेंडर है जिसमें लीकेज हो गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फायर ब्रिगेड की टीमों को भी बुलाया है। प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में घने कोहरे की वजह से एक ओर जहां सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रेनों का संचालन भी गड़बड़ा गया है। श्री गंगानगर जंक्शन से चलने वाली लगभग आधा दर्जन ट्रेनें देरी से चल रही हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है और कोहरे के कारण काफ़ी ट्रेनें लेट हो चुकी हैं और यात्रियों पे काफ़ी असर पड़ रहा है। अच्छा, कौन कौन सी ट्रेनें लेट हैं और कितना इम्पैक्ट आ रहा है? फिरोजपुर ट्रेन जो लगभग 1 घंटा लेट है। कोटा एक्सप्रेस है वो भी लगभग 1 घंटे से देरी चल रही है। तो तकरीबन 1 घंटा जो देरी है ये यात्रियों को परेशान तो करेगी। सर्दी के कारण कोहरे के कारण परेशानी तो होती है। सर्दी में बाहर यात्रियों को बैठना पड़ता है। हाँ। भरतपुर में भी ठंड प्रचंड है। लोग सर्दी से बचने के लिए जगह जगह अलाव का सहारा लेते नजर आए। रही सही कसर कोहरे ने पूरी कर दी है। जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। किस तरह से ये नेशनल हाईवे पर हालात हैं कि बिल्कुल कोहरे के आगोश में पूरा शहर है और नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये केवलादेव नेशनल पार्क का गेट है। सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ जो वाहनों की लाइट हैं वो थोड़ी टिमटिमाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि लगातार वाहन चालक लाइटों को जला करके चल रहे हैं जिससे कि कोई हादसा ना हो। लेकिन फिर भी लगातार कोहरे के कारण कई हादसे देखने को मिल रहे हैं। ठंड यहाँ लगातार पड़ रही है। एक बाबूजी खड़े हैं यहाँ पर केवलादेव नेशनल पार्क के सामने। लगातार सर्दी पड़ रही है। कोहरा भी आज बहुत ज्यादा है। मतलब कोहरा है साहब, बहुत कोई भी हाथ भी नजर नहीं आ रहा है, कोई भी चीज नजर नहीं आ रहा है। झुंझुनू के बाशिंदे नश्तर सी चुभती सर्द हवाओं से जूझ रहे हैं। दोपहर में भी लोग जगह जगह अलाव तापते नजर आए। खेती किसानी करने वालों को शीतलहर से फसलों को होने वाले नुकसान की चिंता सता रही है। सर्दी का सितम लगातार बढ़ा हुआ है। हवाएं हैं वो तेज चल रही हैं। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव ताप रहे हैं। किस तरह क्या सर्दी का असर है? भयंकर शीतलहर है और अलाव के अलावा कोई साधन नहीं है और बहुत ठंड है। सर्दी का असर बढ़ा हुआ है। किस तरह क्या देखते हैं? साहब बहुत तगड़ी सर्दी गिर रही है। अंगीठी के सहारे बिना जी नहीं सकते। फसलों को भी बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। यही एक सहारा है।
तो फसलों को किस तरह का क्या नुकसान है? फसलों को साहब ये शीतलहर से जल रही है, पारा जिम रहा है, उसे ये जल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 एक बार फिर राजस्थान का मौसम करवट ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको प्रदेश के 5 और शहरों में सड़क हादसों की तस्वीर दिखाते हैं। भीलवाड़ा के मांडल के निकट अजमेर भीलवाड़ा हाईवे पर कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। इसकी चपेट में करीब 7 से 10 वाहन आ गए, जिसमें से एक ट्रक में लगे सिलेंडर में भी रिसाव हो रहा था। जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गए हैं। एहतियातन तौर पर कोई बड़ा हादसा ना हो, इसको लेकर नगर निगम दमकल मौके पर मुस्तैद खड़ी है। तो वहीं नेशनल हाईवे 21 पर दौसा के धूलकोट गांव के पास एक ट्रेलर और हाइड्रो मशीन में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों ही वाहन के चालकों को चोटें आई हैं, जिन्हें सिकराय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस्ती के बासखूम फाटक के पास बेकाबू बोलेरो कार लोहे की रेलिंग से टकरा गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई और कार में सवार बाल बाल बच गए। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कोहरे के चलते एक स्लीपर बस ने अपने पहले आगे चल रही कार को टक्कर मारी और इसके बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा सवारियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जबकि 6 सवारियों को अस्पताल लाया गया। 3 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई। तो श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 5 PSD में बीती रात पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हुए हैं। उपचार के लिए रावला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर के लिए रेफर किया गया है। वहीं हादसे में कार और बाइक दोनों ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कोटा और बूंदी को प्रदेश के पर्यटन के पटल पर लाने की कवायदें तेज हो गई हैं। आज कोटा दौरे पर रही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी चंबल रिवर फ्रंट पर पहुंची। चंबल रिवर फ्रंट को देखने के साथ होटल फेडरेशन और व्यापार संघ की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई दिया कुमारी ने कोटा और बूंदी में अपार संभावनाओं के बारे में बताया कि कोटा बूंदी को टूरिज्म से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। तो वहीं कोटा महोत्सव और बूंदी फेस्टिवल को पर्यटन कैलेंडर में भी जोड़ा जाएगा। कोटा में होटल फेडरेशन द्वारा और व्यापार संघ के द्वारा कार्यक्रम के आयोजन में मैं आई हूँ और जो चंबल रिवर फ्रंट है वहाँ पर भी मुझे ये पहली बार यहाँ आने का अवसर मिला। बहुत ही सुंदर है और कोटा में बूंदी में पर्यटन की संभावनाएं अनेक हैं। इनके बारे में और हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बिल्कुल करेंगे भी। और जो जिस तरह से कोई भी अगर यहाँ ऐसा डेस्टिनेशन है जिसको डेवलप करने के लिए प्रयास राजस्थान सरकार को करना है तो हम हर संभव प्रयास करेंगे। यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म है, हेरिटेज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर ये बहुत सुंदर रिवर फ्रंट है, रिवर क्रूजेज भी शुरू होने वाली हैं। तो यहाँ पर सब कुछ है। अब इसके बारे में और अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करना, इसको ग्लोबल स्तर पर इसके कोटा बूंदी की मार्केटिंग करने की भी आवश्यकता है, जो कि हम